बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं डॉक्टर मुख्तार अहमद अमान, कोरियन लैंग्वेज टीचर सेल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस खन्नापुर इस्लामाबाद जी। तो जैसे कि आपको पता है कि मैंने ये एक व्लॉग वाला सेशन शुरू किया है अबाउट केएलटी ग्रुप, कोरियन लैंग्वेज टेस्ट, जो केएलटी पाकिस्तान का सबसे बड़ा ग्रुप है केएलटी का, जिसमें कोरिया के बारे में इंफॉर्मेशन दी भी जाती है, ली भी जाती है। और इसमें मुख्तलिफ ना सिर्फ एडमिन की तरफ बल्कि मुख्तलिफ जो है ना वो स्टूडेंट्स भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इसके बहुत सारे मेंबर हैं, 94,000 मेंबर हैं। एक बहुत ही शानदार ग्रुप है, आप इसको ज्वाइन करें। अगर आप कोरिया के बारे में इंटरेस्टेड हैं, आप कोरिया के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप इस ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें। आपको हर किस्म की लेटेस्ट इंफॉर्मेशन सबसे पहले केएलटी ग्रुप से ही मिलेगी और सबसे पहले इधर से ही मिलती है जी। तो आइए जी शुरू करते हैं। आज दिन है 10 तारीख है और डे है मंगल का। तो कोरियन लैंग्वेज टेस्ट के हवाले से जो आज की पोस्ट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज की सबसे पहली पोस्ट जो है वो किसकी है जी? वो है जी सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन क्या पूछते हैं जी? सद्दाम हुसैन पूछते हैं, कहते हैं रिक्वेस्ट करते हैं मेरे सब भाइयों से कि 4/10/2024 मतलब क्या 9 होगा भाई, 4/9/2024 की बात कर रहे हो। 10 तो अभी आना ही है, 10वां महीना तो अगला है ना, ये तो 9वां महीने चला है। इसके बाद सितंबर होता है, जो सितंबर का महीना है। तो 9वें महीने की पूछ रहे हैं साफ ज़ाहिर, जिसका इजरा हुआ है किसी भाइयों को कॉल आई है कि नहीं जी? तो बिल्कुल अभी तक मेरे ख्याल में जो मेरी इंफॉर्मेशन है, मेरे जो नॉलेज में है कि अभी तक कॉल नहीं जा रही। लेकिन अगर किसी को आई है तो जी इनको बताएं, लेकिन बहुत जल्द आ जाएगी। आप वेट करें, इंतजार करें, इंशाल्लाह जो है ना वो बहुत जल्द आपको कॉल भी आ जाएगी जी। अगर किसी को आई है तो कमेंट में इनको बताएं जी, सद्दाम हुसैन को। आगे नेक्स्ट जी कौन है जी? हाँ जी, नेक्स्ट है जी उमर फारूक। उमर फारूक क्या पूछते हैं जी? उमर फारूक कहते हैं इस मंथ जिन भाइयों का इजरा हुआ है किसी की रिफ्यूज लिखा हुआ आगे है या कि अभी तक नहीं? तो भाईजान अगर किसी का इजरा हुआ है और रिफ्यूज लिखा हुआ आ गया है तो इनको बताएं। लेकिन वो नीचे इन्होंने एक जो है एग्रीमेंट भी शेयर किया जी, कोई पुराना एग्रीमेंट है, साफ ज़ाहिर वो एग्जांपल के तौर पे इसको इन्होंने पेश किया है कि इस तरह का मतलब कोई रिफ्यूज आपका आ गया है। तो मतलब जैसे ही कॉल जाती है, जब एक्सेप्ट करते हो तो रिफ्यूज भी आ जाता है। जब आपको एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो फॉरवर्डिंग हो जाती है, तो उम्मीद है जी जिसका अगर किसी का आ गया है तो इनको बताएं, अगर नहीं तो बिल्कुल जल्दी आ जाएंगे जी उमर फारूक, आप इंतजार करें। नेक्स्ट जी, नेक्स्ट पूछते हैं शारिफ हुसैन। शारिफ हुसैन क्या पूछते हैं जी? कौन सी लैंग्वेज है? बंगाली लैंग्वेज है। तो बंगाली लैंग्वेज में क्या पूछते हैं जी? ट्रांसलेट, ठीक है जी। कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, से देयर इज नो popularity of Bangladesh workers in Korea, brother. If you jinx the people in Korea are go, you will understand the popularity of Bangladeshi workers here. Just blame of Bangladeshi workers, change the company. Find out the other countries work, change many companies. And think to think, if you have any ideas about representative, you will know the request their company products should sell जी। यहाँ तक मुझे समझ आई है, ये कह रहे हैं जी, ये भी वही कह रहे हैं कि बांग्लादेशी भी जो है ना वो कंपनियां चेंज करते हैं, तो उसकी ज्यादातर जो है ना वो क्या करना चाहिए, कोई जाब्ता शाब्ता बनाए, कोई जो वहां पे रिप्रेजेंटेटिव है, ताकि ज्यादा से ज्यादा एचआरडी को कमरे तो फराम करती है, लेकिन क्या कहते हैं जी रूम्स तो फराम करती है, लेकिन जॉब्स नहीं। बिल्कुल एचआरडी रूम्स तो एचआरडी तो कंपनी एचआरडी जो है ना वो आपको बिल्कुल अपॉर्चुनिटी देती है, लेकिन जॉब आपको कंपनी नहीं दे रही है। तो वो कह रहे हैं जी हम बिल्कुल तो वहां पे भी यही रोल है। तो पाकिस्तान में भी ये मसला है कि कंपनी बहुत ज्यादा तब्दील की जाती है। तो जी इज्तनाब करें, जब आप यहाँ पाकिस्तान में होते हैं, तो पाकिस्तान में जब आप होते हैं तो आप जो है ना वो आपको होता है कि यार किसी तरह हमें वीजा मिल जाए और हम कोरिया चले जाए। तो आप बिल्कुल भी जो है ना वो जब कोरिया में जाते हैं तो फिर आपको कंपनी भी काम भी मुश्किल लगना लग जाता है, और आपका जो आपको ओवर टाइम का भी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि इस कंपनी में ओवर टाइम नहीं है। और सबसे बड़ी वजह जो होती है वो होती है कंपनी चेंज करने की, जो आपस में इख्तलाफात होते हैं, जहाँ पे जो कंपनी में रहायश में ये सबसे बड़ा जो है ना वो बहुत मेजर इशू है। तो आपस में जब रहा करें तो प्यार मोहब्बत से रहा करें, ताकि आप जो है ना वो आपका दिल लगा रहे उस कंपनी में। और खास करके सीनियर जो वहां पे होते हैं उन पे ये ज्यादा जिम्मेदारी आती है कि वो जो उनके जो जूनियर्स जाते हैं वहां जो नए वर्कर जाते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा ख्याल करें, ताकि और उनको जो है ना पे रोब झाड़ना और उन पे जो है ना वो अपनी अफसरशाही जो है ना वो दिखाना वो अच्छा नहीं है। सब एक जैसे दोस्त, सब भाई होते हैं, सब काम करने गए, पैसे कमाने गए, तो सब बिल्कुल एक जैसे रह कर कोशिश करें। उनका जो है ना वो जो जब जाते हैं नए लड़के उनसे ज्यादा से ज्यादा ताउन करें, ताकि वो फैक्ट्री में खुद को एडजस्ट कर सकें जी। तो आगे जी नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट क्या? हसान अली क्या पूछते हैं? हसान अली जी साहिवाल में किसी का इजरा हुआ है? अगर हुआ है तो इनबॉक्स में आ जाए जी। हाँ जी, हसान अली साहिवाल वालों वो पूछना चाह रहे हैं कि इनबॉक्स में क्यों, यहाँ पे कमेंट्स में भी बता दें जी। आप क्यों नहीं यहाँ पे बताएं, ये तो एक अच्छी चीज है, आप कौन सी छुपाने वाली है, लेकिन कौन सी ऐसी सिक्रेसी है इसमें। तो साहिवाल वालों अगर किसी का इजरा हुआ है तो ये हसान अली को बताएं
कि इनबॉक्स में जाके बेशक बता लें, लेकिन बताएं अगर किसी का जो है ना वो इजरा हुआ है। तो आगे जी मोहम्मद नासिर, कंग्रेचुलेशन टू सलीमो, सलीम या पूरा नाम क्या पता नहीं, डीजी खान, अगर माजरत अगर गलत नाम क्योंकि लिखा हुआ ऐसे तो मैं ऐसे ही जो है ना वो पढ़ दिया है। तो जी मेरे ख्याल में ये कोई वीजा आया या आई थिंक सो कोई टेस्ट पास किया होगा, लेकिन चलें जी मुबारक हो, अगर आपका वीजा है तब भी मुबारक, आपने टेस्ट पास किया तब भी मुबारक हो आपको। तो आगे नेक्स्ट जी, आगे लिखा है जी शहरयार चुगताई। हाँ जी, शहरयार चुगताई क्या कहते हैं? कहते हैं 5/9/2024 यानी 5/9/2024 को जिनका इजरा हुआ है उनको ओईसी से कॉल आई है। तो जी ओईसी की कॉल अभी तक मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक, जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि नहीं अभी तक नहीं किसी को गई। अगर किसी को गई है तो बताएं जी, लाजमी बताएं, इंफॉर्मेशन शेयर किया करें एक दूसरे के साथ, इस इंफॉर्मेशन शेयर करनी चाहिए, इंफॉर्मेशन होती ही इसी तरह के दूसरे को दी जाए। तो आमिर खान जी नेक्स्ट, आमिर खान कहते हैं कोरियन लैंग्वेज टेस्ट के रजिस्ट्रेशन आइंदा कब? ये कौन सी उर्दू है भाई, और लाहौर में इसका सेंटर कहां है? तो आमिर खान कोरियन लैंग्वेज की टेस्ट की रजिस्ट्रेशन आइंदा जो है ना वो 2025 के स्टार्टिंग में अनाउंसमेंट हो जाएगी इंशाल्लाह। और लाहौर में सेंटर जो है ना वो ओवरसीज के ऑफिस में, आप वेबसाइट वहां पे गूगल करें और आपको सारा एड्रेस जो है ना वहां पे पता चल जाएगा कि उनका ऑफिस कहां पे है। आगे जी दाइमरानियात, कैसा नाम है जी इमरानियात, अच्छा जी नाम अजीब है, अजीब अजीब नाम जो है ना वो लिखे होते हैं। इमरानियत लिख रहे हैं जिन भाइयों का इजरा हो गया है और उन्हें ओईसी इस्लामाबाद ऑफिस से कॉल आ चुकी है वो कमेंट्स में यस लिखें। अच्छा जी 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 बताएं जी जिनका इजरा हो चुका है और उनको ओवरसीज से कॉल आई, बड़ी इंफॉर्मेशन बार बार पूछी जा रही है। तो नो का नीचे आ रहा है, मैं जैसे मैंने बताया कि अभी तक कॉल्स जाना स्टार्ट नहीं हुई, जैसे स्टार्ट होंगी तो वो फौरन जो है ना वो बता दी जाएंगी। आगे लिखा है जी कामरान खान क्या कहते हैं? ऐ वालिद मोहतरम तेरे पसीने का हर एक कतरा जो मुझे पालने में गिरा है, दुआ है वो तेरे लिए जन्नत में समुंदर बन जाए, आमीन। क्या खूबसूरत बात की है कामरान खान आपने, बिल्कुल वालिद की जो मेहनत होती है वो ही जो है ना वो रंग लाती है। और हम जो कुछ भी होते हैं हमें अंदाज जब तक एक्चुअली आपको तब पता चलता है जब आप वालिद बनते हैं, जब तक वालिद नहीं बनते आप तक आप जो है ना वो फिर आपका उतना ज्यादा एहसास नहीं होता। लेकिन वालिद का जो है ना वो जब आप वालिद बनते हैं फिर पता हो लगता है कि आपके वालिद ने कितनी बड़ी कुर्बानियां दी होंगी आपके लिए, दी हैं। और बेशक वालिद जो है ना सबसे बड़ा जो है ना वो अगर कोई दुनिया में सबसे बड़ा अगर कोई रिश्ता है, सबसे बड़ा कोई दोस्त है, सबसे बड़ा कोई चाहने वाला है और सबसे बड़ा आपकी मंजिल, आपकी तरक्की, आपकी में खुश होने वाला है वो वालिद की जात है। बिल्कुल, तो बहुत प्यारी दुआ है जी, अल्लाह ताला सबके वालिद को, सबके वालिदैन को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आगे नेक्स्ट जी हाफिजुर रहमान कहते हैं जी, क्या कहते हैं? रीडिंग एंड लिसनिंग रिजल्ट कैसे चेक किया जा सकता है? एचआरडी की वेबसाइट पे जाकर भाई बड़ा आसान है, अपनी आईडी बनाएं। आगे जी मुख्तार जी मेरी जो है ना वो कल टिकटॉक कारोबारी जो मेरे भाई हैं, छोटे भाई, उनका एक अज़म है कि मैंने पाकिस्तान को कारोबारी बना के छोड़ना है, पूरे पाकिस्तान को कारोबारी यानी हर शख्स को कारोबारी बनाना है। उनका एक अज़म है, वो अज़म लेकर टिकटॉक पे आए हैं। तो जी आप टिकटॉक को ज्वाइन करें, उनके बड़े जबरदस्त बिजनेस आइडियाज होते हैं, मैंने भी उनसे आइडियाज लिए हैं और बहुत अच्छे जो है ना वो उनके बड़े अच्छे आइडियाज हैं, वो खुद बहुत प्रैक्टिकल हैं और इससे बड़े वो स्ट्रगलिंग लाइफ से बहुत ऊपर गए हैं माशाल्लाह। और उन्होंने बड़ा जो है ना वो पूरा वो वैसे लैंडस्केप आर्किटेक्ट भी हैं, आपके गुजरात में एक बहुत बड़ी सोसाइटी है उसका पूरा डिजाइन किया और यहाँ पे गुलबर्ग ग्रीन में बहुत सारे फार्म हाउसेज हैं। तो लैंडस्केपिंग का जितना भी डिजाइनिंग और वर्क वो उनको देखते हैं। तो उनकी कंपनी भी है एक लैंडस्केप कंपनी, तो वो टिकटॉक पे इस इरादे से आ रहे हैं कि जी बिल्कुल एक बिजनेस जो है ना वो मुल्क को बनाने का, स्मॉल इंडस्ट्री जो है ना वो किसी भी मुल्क में अहम किरदार अदा करती है, तो वो उनको टिकटॉक को जरूर ज्वाइन करेंगे, कारोबारी के नाम से, कारोबारी। नेक्स्ट जी आदिल खान कहते हैं एक जैसे हालात हैं, नेपाल में भी बंदे एक्सपायर हो रहे हैं, देख लो नेपालियों का हाल। जी 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 क्या है आदिल खान जी, हर तरफ नेपालियों के काम होते हैं, ज्यादा एक्सपायर नहीं होते लेकिन होते हैं, ये बात भी नहीं है कि वो 100% चले जाते हैं, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल होते हैं। आगे जी आगे क्या जोप्रिश क्या है? ओनली फॉर द पीपल लिविंग इन साउथ कोरिया। वो कह रहे हैं कि जी साउथ कोरिया जो में रह रहे हैं जी, कैसी पोस्ट है जी, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है कोई नूडल्स की, तो वो उसमें उन्होंने बताया हुआ है जी कि इतनी तनख्वाह है, मंडे को फ्राइडे को इतने से इतना टाइम है, इतना जो है ना वो नाइट शिफ्ट है, फ्री लंच है, डॉर्मेटरी यानी कि कंप्लीट रेशगा और बस फ्री है जी, पार्ट टाइम है हाँ ये उन्होंने बताया हुआ, लेकिन जहाँ एड्रेस भी दिया हुआ उन्होंने नीचे, लेकिन पैसे उसे कोई ना देना, पहले जाके विजिट करें। अगर वाकई तो ऐसी तरह बहुत सारी फेक्स जो है ना वो न्यूज भी आ रही होती है, तो विजिट करें। कोई फोन पे वो पैसे जैसे मांगे कोरिया वालों से बात हो रही है तो नहीं जाते, नहीं 34 लाख वो बहुत बड़ी सैलरी है, तो ये लाजमी मुझे नहीं लग रहा कि
ये कोई इसमें हकीकत होगी, लेकिन वहां को इन्फॉर्मेशन ले लें, जा लें, देख लें, हो सकता है। तो देखें जी, जी सारी 9 ओके, नीचे रिक्वेस्ट भी आगे जी। जफर हयात, अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, कैसे हैं? इजरा अच्छा, जो स्मॉल इंडस्ट्री का इजरा शामिल था 9 से 13, क्या उसमें पाकिस्तानी शामिल है या पाकिस्तान के इजरा हो रहे हैं या अगली दफा शामिल होंगे? साहब भाई आपने क्या कहते हैं एक्सपीरियंस शेयर करें जी, शेयर करें जी, शामिल हो जी। वो जिन लोगों ने स्मॉल इंडस्ट्री पे अगर किसी ने जो क्लिक किया हुआ है, कोई मुंतखब किया है, तो उनमें से जो पॉसिबल है उनका जो उनमें से इंतखाब हो सकता है, ये बात नहीं अगर किसी ने किया हुआ है इस ऑप्शन में। आगे जी नेक्स्ट क्या क्या जी, दानियाल जट कहते हैं 24 वालों क्या बना, 24 वालों का क्या बना जी? नीचे उन्होंने बताया पता नहीं क्यों अप्रूवल है, वेटिंग है, सेंडिंग है, ये वो पोल दिया हुआ है। आगे जी दानियाल जट, फिर सब लोग दुआ करें कि आने वाले इजरा में बहुत ज्यादा इजरा हो इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, हम सब लोगों की दुआ है, सब की जितने भी जो वेटिंग जो रोस्टर पे हैं उन सब के सब कोरिया जाए। दुआ जो है अल्लाह ताला से मांगना है ना, जब अल्लाह ताला से मांगना है तो वो मांगे, फिर क्या झिझकना, क्या जो है ना वो ऐसा नहीं है ऐसा नहीं, अल्लाह ताला से मांगे तो खुलकर मांगे जी। और बेशक सारे के सारे अल्लाह ताला जालन सबको जो है ना वो कोरिया भेज दे, आमीन सुम आमीन। आगे नेक्स्ट जी, आगे नेक्स्ट अरसलान गोंदल, अच्छा, कैन एनीवन गाइड मी अबाउट द स्टडी इन साउथ कोरिया, आई नीड हेल्प विद द प्रोसेस। जी तो जी वो कोई इंफॉर्मेशन इनको दें जी। अरसलान गोंदल वहां पे मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में वहां पे स्कॉलरशिप आती है, अक्टूबर में बहुत ज्यादा वहां पे आ रहे हैं, तो अक्टूबर में स्कॉलरशिप भी आ रही है, और वैसे भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन वगैरह जो है ना वो सेशन शुरू हो, तो आप जो है ना वो ज्वाइन करें, गूगल से सर्च करें और आपको जो है ना वो मिल जाएगा वहां पे इंफॉर्मेशन वगैरह मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी की, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है उस हिसाब से ही आप जो है ना वो सर्च करें कि आप क्वालिफिकेशन के मुताबिक कौन कौन सी यूनिवर्सिटी जो है ना वो आपको कोर्सेज जो है ना वो दे रही हैं, कोर्सेज ऑफर कर रही हैं, तो आप जाएं। आगे जी अब्दुल कदीर, किसी मेजरमेंट वाले का भी इजरा हुआ है कि नहीं? जी तो अब्दुल कदीर को बताएं जी, किसी मेजरमेंट वाले का इजरा हुआ है? अगर हुआ है तो बताएं। वो कहते हैं जी मेरा हुआ है, कोरिया, मैं कोरिया हूं, शराद अली वो कोरिया है, वो चला भी गया, वो कह रहा है मेरा हुआ है। आगे यूनिस खान क्या कहते हैं जी, ज्यादा सोचना इंसान को तबाह कर लेता है, बस दुआ करो, सब कुछ अपने रब्बुल आलमीन पर छोड़ दो, जो इतनी बड़ी कायनात के रंगों से भर सकता है, तो क्या उसे तुम नजर नहीं आते? बेशक हर शख्स पे, अल्लाह ताला हर बंदे पर अल्लाह ताला की नजर है, और सबको अल्लाह ताला जो है ना वो ही जो कुछ करता है अल्लाह ताला कहीं ही करता है। आप जो नुकसान करते हैं वो आपकी गलती, आपकी कोताहियां होती हैं आपकी, अल्लाह ताला सबके लिए आसानियां फरमाए जी। क्या तुम्हारे बेबसी नजर नहीं आती? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हें बेचारों मददगार छोड़ देगा? तुम हारे बैठे हो सकता है ये तुम्हारा आखिरी सफर हो, कौन का मुआवजा होने वाला है। जी बेशक अल्लाह ताला के नजदीक क्या चीज जो है ना वो नामुमकिन है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है, तो सिर्फ कौन कहने की देर है, तो मुआवजे जो है ना वो होना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल आगे जी रज़ाक भगवालिया, जिन लड़कों का इस इजरा में वीजा आया है उन्हें मुबारकबाद, खुदारा कोरिया जाकर पाकिस्तान में रहने वाले जवानों का भी ख्याल रखें। कल जी आपके साथी थे, आज वो आपकी मेहनत और दुआ के मंदिर हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है जी रज़ाक साहब, आपने बहुत अच्छी बात की है। बिल्कुल कोरिया में जो चले जाते हैं वो फिर आंखें बंद कर लेते हैं, जहां पे तो वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो जी कोरिया में जाके आपने उसी तरह के ख्यालात और उसी तरह का वर्क करना चाहिए, जहां बैठ के आप सोच रहे होते हैं कि हमारे लिए वो जो कोरिया में काम कर रहे हैं वो करें। आप जाके वो एग्जाम्पल पेश करें, आपने जाकर वो जो आपने इधर सोचा था वही आपने वहां पे प्रैक्टिकल करना है, ताकि पीछे वाले का रोजगार जो है ना वो रास्ते खुले जी। आगे जी लिखा है जिंदगी क्या है जी, बिलाल रसूल, जिंदगी में चाहे जितना भी ढूंढ लो मां से ज्यादा मुखलिस नहीं मिलेगा जी। बिल्कुल जी बहुत खूबसूरत बिलाल, मां से बड़ी हस्ती कोई नहीं है। मां की दुआ को कहते हैं ना आसमान को फाड़ कर जो है ना वो निकल जाती है, तो माँ बहुत बड़ी हस्ती है जी। इसी के साथ जो है ना वो अल्लाह ताला सबकी माओ को जो है ना सलामत रखे, जो जिनकी माएँ दुनिया से चली गई हैं उनको जन्नतुल फिरदौस में अहला मकाम अता फरमाए। तो इसी दुआ के साथ जी इजाजत चाहता हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। डॉक्टर मुख्तार अहमद कोरियन लैंग्वेज सेंटर खानापुर इस्लामाबाद, मेरी न्यू कोरियन लैंग्वेज की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, तो जो एडमिशन लेना चाहते हैं कोरिया लैंग्वेज में वो जरूर मुझे ज्वाइन करें। और इसके अलावा मेरा जो ये YouTube चैनल है इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। इंशाल्लाह आपके साथ जो है ना वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूंगा। बेस्ट ऑफ लक जी, अल्लाह हाफिज।